हाय गाइस, वेलकम टू द डिवाइन ऑरा। तो ये रीडिंग होगी पाइसेस के लिए। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर लवर जो भी हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो दिस विल बी वीकली रीडिंग 12th से लेकर 19 तक ये रीडिंग हम लेंगे। तो आइए पाइसेस के लिए देखते हैं व्हाट is their partner thinking about them. Oops, card bar. अपना मून साइन भी चेक कर लीजिए। अगर आपके सन साइन के साथ नहीं रेजोनेट करता है तो हो सकता है आपके मून साइन के साथ रेजोनेट करे। अपना मून साइन भी ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, लेट्स गो। There is some problem with the camera adjustment. ओके, आई एम गेटिंग के पास्ट में जो आपके लवर थे पाइसेस, आपका रिलेशनशिप अच्छा था, बट अगर उस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई थी तो इस वजह से आई थी क्योंकि आप में से एक जने में काफ़ी ईगो और प्राइड था, काफ़ी हाई ईगो और प्राइड था, और वो रिलेशनशिप का टूटने का कारण भी बनी कहीं ना कहीं। और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उन पे ध्यान इस टाइम नहीं दे रहे, या आप उनके बारे में नहीं सोचते, या आपका ध्यान और बाकी चीज़ों में है। उनको ये लगता है कि आपके लिए उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाकी सारी चीज़ें हैं पाइसेस। अकॉर्डिंग टू देम उनको ये लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, करियर और बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू देम आई एम गेटिंग कि आपके अंदर वो विज़न क्लियर नहीं है कि आपको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। और आपने अभी तक डिसीजन, उन अकॉर्डिंग टू देम वो ये सोचते हैं कि आप अभी तक इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है कि आपको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है और आप इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। What feelings they have for Pisces? What feeling they have for Pisces? What feeling they have for Pisces? आप में से कई लोग अपनी थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क कर रहे हैं और काफ़ी डीप लेवल पे वर्क कर रहे हैं अपने थर्ड आई चक्रा पे, बट इस टाइम डार्कनेस ज़्यादा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी नहीं है और डार्कनेस ज़्यादा है। What Pisces lover think of them? They think that you are showing off something. Pisces, they think कि आप शो ऑफ कर रहे हो किसी चीज़ को, आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर, और आप दिखा रहे हो बाहर से बट इनसाइड आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो जितना आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इट हैपन्स अ लॉट इन रिलेशनशिप, है ना। तो एक और कार्ड निकाल लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। उप्स, मुझे ये लगता है कि जो भी आप लोगों की अभी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, और जो भी आप लोग इतना
इतना कुछ चल रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स और अपना जो भी आपके अंदर चल रहा है आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं उनसे, और उन चीज़ों को इतना डेप्थ में कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ काफ़ी टेंशन दे रही है, और इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ चल रही हैं कि आपको क्लैरिटी कहीं से भी मिल नहीं पा रही है। उनके दिल में फीलिंग्स तो हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते आपको। वो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्से में है इस टाइम। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पास्ट में उनको कोई ऐसी चीज़ बोली हो जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया हो कि वो आपको इग्नोर करें, कंप्लीटली इग्नोर। दे आर इग्नोरिंग यू, और आप एकदम से उनको कॉल या मैसेज करें तो वो एकदम से बर्स्ट हो जाएंगे। आई एम गेटिंग दिस। ये जो रिलेशनशिप है ये आपको काफ़ी पेशेंस सिखा रहा है। ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी पेशेंस वाला और काफ़ी पेशेंस सिखा रहा है। काफ़ी लोगों को जैसे हम सबकी नेचर होती है एकदम से गुस्सा करना, तो ये रिलेशनशिप हमें बहुत सब्र करना सिखा रहा है। एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, कैसे आगे बढ़ना है इन चीज़ों में, कैसे हमें चीज़ों पे काम करना है। ये सब बता रहा है। फायर साइन, आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। फायर साइन, अर्थ साइन। कौन स्ट्रेस में है भाई इतना ज़्यादा? वो इतना अब इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, बट वो एक ही चीज़ की परवाह कर रहे हैं कि मुझे उनको कैसे भूलना है, मैं मूव ऑन कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो उस तरफ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने मूव ऑन करने की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। इसकी तरफ नहीं है उनका ध्यान कि कैसे हम वर्क करें। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। काफ़ी गहराई में वो लोग सोच रहे हैं इस बारे में, और काफ़ी डेप्थ में लाइफ में उनके काफ़ी कुछ हर्डल्स चल रही हैं, बहुत ऊपर नीचे उनकी लाइफ चल रही है, बट वो काफ़ी डेप्थ में आपको दूर से देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, और वो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सजेशंस में आप लोगों के लिए क्या है वो देख लेते हैं। थिंकिंग ऑफ यू, यस दे थिंक ऑफ यू, नो डाउट। आई एम गेटिंग आप में से कई लोग अब मेडिटेशन करते हुए उनको मैनिफेस्ट या उनसे कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। आप अगर उनको माफ़ कर सकें, और आप अब अगर कि कोई भी पिछली चीज़ों ने आपको स्ट्रेस दिया हो या कुछ ऐसा किया हो जो आपके लिए अच्छा ना हो, उनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत है। उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, एक्सप्रेस करने में उनको बहुत दिक्कत है। तो आप में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको और चाहते हैं कि वो वापस आएँ आपकी लाइफ में, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। वो ज़रूर वापस आएंगे। अभी वो दूर से बैठ के आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, और दूर से बैठ के वो देख रहे हैं आपको इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो। आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब है नो। अब ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं हम क्या आपके लिए आंसर है।
तो ये कोई आपके सोलमेट भी हो सकता है, और आप इस टाइम काफ़ी स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, तो आप अपनी सोल फैमिली से इस टाइम ज़रूर कांटेक्ट करोगे कि सोल फैमिली कैसी होती है। सोल फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आपकी फैमिली वाले ही होंगे, कोई भी हो सकता है आपकी सोल फैमिली। और सोल फैमिली से कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपको एक विज़न क्लियर होगा, आपको आगे का सब क्लियर दिखेगा, और वो आपकी पेन में इससे निकलने में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अपनी सोल फैमिली से कांटेक्ट करिए। तो ये आज की वीडियो वीकली रीडिंग पाइसेस के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। धन्यवाद।